हेलो दोस्तों, इतना क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता कि मार्केट के चिप्स और कुरकुरे को भी भूल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मार्केट जैसे दिखने वाले कुरकुरों को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हमें 1 कप पानी लेना है। 1 कप आप नाप बना लीजिए, उसी नाप से लेंगे हम सारी चीजें। आधा चम्मच उसमें नमक ऐड करेंगे और नमक मिक्स कर देंगे। उसी कप से नाप के 1 कप सूजी लेनी है और थोड़ी सी और लेनी है ऊपर, मतलब हमें 1 कप पानी से थोड़ी ज्यादा सूजी लेनी है। बारीक वाली सूजी यूज करेंगे हम और इस सूजी को पानी में अच्छे से मिक्स करके इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और हल्का सा पकाना है। देखिए इस तरीके से हार्ड हो जाएगा, क्योंकि सूजी ज्यादा है और पानी कम है ना, तो इस तरीके से हार्ड हो जाएगा। तो बस आप 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पकाकर और उतार लीजिए। कलर वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में आप ट्रांसफर कर लीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि आप अच्छे से हाथ से मिक्स कर पाए। हाथ से अच्छे से मिलाएंगे ना तो ये सारी जो इसमें पीसेस बन गए थे ना सूजी के, वो एकदम से इतने अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे और एक डो की फॉर्म में आ जाएंगे। ये इस तरीके से इसे पूरे को इकट्ठा करके रखेंगे हम। हल्का सा गर्म होगा ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चलिए इसको रखते हैं हम। हमने 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल किया है। ये आलू आप पहले ही बॉईल करके रख लीजिए, क्योंकि आलू हमें ठंडे ही यूज करने हैं, गर्म आलू बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। अब इस सूजी के ऊपर ही इन 3 आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर देंगे। अगर आप बड़े आलू यूज कर रहे हैं ना तो 2 ही आलू काफी होंगे। अब आलू ग्रेट करने के बाद सूजी और आलू को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इस प्रोसीजर में। आपको अच्छे से, जैसे आटा गूंथते हैं ना, हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से गूंथते हुए आपको बहुत स्मूथ करना है इसको। इसके लिए आपको इसे कंटिन्यू गूंथना होगा आटे की तरह। देखिए 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको इसको बिल्कुल स्मूथ करने में। देखिए आप गूंथते गूंथते कितना कम हो गया है ना, इतना फूला हुआ था ये और एकदम स्मूथ हो गया है। तो थोड़ा सा 4 से 5 मिनट लगेंगे। एकदम सेमी सॉफ्ट सा डो बन के हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके का मिक्सचर चाहिए था हमें। अब इसमें से आप बड़ी बड़ी लोइयों को तोड़ लीजिए, क्योंकि एक ही साथ हमें कुरकुरे बनाने हैं बहुत सारे। इस तरीके से एक बड़ी लोई का गोला बनाना है आपको। हल्के से प्रेस कर दीजिए आप उसे। चलिए इसे बेलने की तैयारी करते हैं। चॉपिंग बोर्ड पे या किसी भी बड़ी सी शीट पे आप इसे बेल लीजिए। पहले ऑयल लगा लीजिए अपने स्टैंड पर और बेलन पर पहले से ऑयल लगा लीजिए आप, ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरीके से अलट पलट करते हुए आप इसे बड़ा सा बेल लीजिए। देखिए इतना बड़ा होना चाहिए, ना ज्यादा मोटा होना चाहिए ना बिल्कुल पतला, मीडियम होना चाहिए। बस हमारी रोटी होती है ना, उससे हल्का सा मोटा होना चाहिए। वैसे तो इसका शेप ऑलरेडी मतलब चौकोर है, लेकिन बिल्कुल एकदम सही शेप में लाने के लिए आसपास जो थोड़ी सी इसकी किनोर है ना, वो छुरी से इस तरीके से काट देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है ना उसे निकाल कर लंबे लंबे स्ट्रिप में इसे इस तरीके से काटेंगे। बीच में 1 इंच का गैप होना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिप काटनी है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, तो बीच में से एक कट और लगा देंगे तो थोड़ा साइज छोटा हो जाएगा इस तरीके से। और उसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए हाथ में लेके। देखिए बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है और एकदम कुरकुरे का शेप हो जाएगा। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हाथ से अच्छे से इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, तो ये बिल्कुल कुरकुरे के शेप में आ जाएगा। देखिए एक बार और देख लीजिए। बस इस तरीके से फोल्ड करना है। आप ये काम है ना अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, बहुत खुशी खुशी बनाएंगे वो इसको। देखिए सारे आटे के कुरकुरे बना के हमने रेडी कर लिए हैं। अब एकदम अच्छे गर्म ऑयल में आप इन्हें छोड़ते जाइए एक एक, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अच्छे से छोड़ दीजिए और इसके जो झाग आ रहे हैं ना, पहले इनको खत्म होने दीजिए, फिर धीरे धीरे हिलाइए इनको। एकदम डालते ही मत हिलाइए, थोड़ा टाइम दीजिए इनको ताकि ये थोड़े सिक जाएं, थोड़े फूल जाएं। देखिए 3 से 4 मिनट में कितने अच्छे से फूल गए हैं ना। एकदम थोड़े पतले थे और एकदम फूल के थोड़े मोटे हो गए हैं। अब इन्हें अलट पलट के अच्छे से मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छे क्रिस्पी करारे होने दीजिए। क्योंकि कुरकुरों का कलर थोड़ा डार्क होता है, इसलिए आप इनके कलर को डार्क होने दीजिए। बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल नहीं जलेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे कुरकुरे का। बस इसी पॉइंट पे आपको सभी कुरकुरों को निकाल लेना है। कुरकुरों का ये वाला कलर आने तक आपको इन्हें अलट पलट के चलाते हुए फ्राई करना है। और इस तरीके से आप निकाल लीजिए इन्हें। इनको देख के ही लग रहा है ना कि कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं ये।
और सच में बिना मसाले के भी ये इतने टेस्टी लग रहे थे ना। लेकिन इसका मसाला हमें रेडी करना पड़ेगा। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और एक मैगी मसाले का पैकेट इसमें ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमने पिसी हुई ली है इसमें और इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से तैयार है हमारे कुरकुरों का चटपटा सा मसाला, जो हमारे कुरकुरों को एकदम बहुत टेस्टी बना देगा। अब इसे एक चम्मच आप कुरकुरे में मिलाइए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। सच में बच्चों से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था कि मम्मी कब आपके कुरकुरे बनेंगे और हम सब खाएंगे। देखिए इसकी आवाज़ सुनिए आप, कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन के रेडी हुए हैं ना। और सबसे बड़ी बात, इतनी फटाफट बन के रेडी हो जाते हैं इंस्टेंट, कि मतलब जब भी आपको ऐसे चटपटे नाश्ते खाने का मन हो ना, तो आप इसे फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं। इन कुरकुरों को बनाइए और इनका फीडबैक जरूर आप मेरे साथ शेयर कीजिए। बच्चों को तो इतने पसंद आए ना। और अगर आपको भी इसकी रेसिपी पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।